guys, welcome back to my channel Pharma Learning with Deepika. I hope you all are doing great. Without wasting your time, let's continue the chapter size separation, in which today we will discuss about the method of sieving. In my previous video lectures on size separation, I have covered the definition of size separation, application of size separation and about the sieves. The link of my previous videos on size separation is in the description box, or you can click on the I button also. So now let's talk about the sieving method. तो sieving method में होता क्या है कि आपको sieves को केयर से स्टोर करके रखना पड़ता है, क्योंकि जो मैशेस होती हैं उनके डैमेज या फिर डिस्टोर्ट होने के चांसेस होते हैं, तो उनको बहुत ही केयर से रखा जाता है. और अगर ग्रैनुलेशन को आप सीव कर रहे हो, मतलब कि ग्रैन्यूल्स को अगर आप सीव कर रहे हो किसी भी सीविंग मशीन से, तो फोर्स नहीं किया जाता है मटेरियल को पास करने के लिए, क्योंकि ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़े से उनमें मॉइस्चर कंटेंट होता है. तो ग्रैन्यूल्स को अगर आप फोर्स लगा के सीव से पास करवाने की कोशिश करते हो तो सीव के क्लॉग होने के चांसेस होते हैं. अगर पार्टिकल स्मॉल इनफ है तो वो ईजिली पास हो जाएंगे. अगर पार्टिकल स्मॉल नहीं होते हैं तो उनको शेक करके, टैप करके या ब्रश करके सीव के थ्रू पास किया जाता है. तो सीव के डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं. फर्स्ट इज़ द मैकेनिकल सीविंग मेथड. तो जो मैकेनिकल सीविंग मेथड होती है वो बेस्ड होती है आपकी एजिटेशन, ब्रश द सीव और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ये तीनों चीज़ें यूज़ करके आप सीविंग करते हो. तो एजिटेशन मेथड बेसिकली होता क्या है, तो एजिटेशन मेथड में सीव में भी एजिटेटेड इन डिफरेंट वेज, दो वेज है जिसके थ्रू आप एजिटेशन करवा सकते हो. तो फर्स्ट वन इज़ द ऑसिलेशन. ऑसिलेशन में क्या होता है कि जो सीव रहती है ये कैसे मूव करेगी, आपकी बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होता है. तो द सीव इज़ माउंटेड इन अ फ्रेम दैट ऑसिलेट. तो एडवांटेजेस क्या होते हैं, ये एक सिंपल मेथड है. अब इसके जो डिसएडवांटेजेस है वो क्या है, द मटेरियल में रोल ऑन द सरफेस ऑफ द सीव एंड द फाइब्रस मटेरियल टेंड टू बॉल. तो अगर आप ऑसिलेशन करवाते हो तो जो मटेरियल रहेगा वो रोल करेगा. तो रोल करने की वजह से क्या होगा कि जो मटेरियल रहेगा वो एक बॉल का फॉर्मेशन कर लेता है. अब आता है सेकंड, वाइब्रेशन. तो the mesh is vibrated at a high speed often by the electrical device. This is the electrical device and like this it vibrate. So इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, एडवांटेजेस ये होता है कि जो पार्टिकल्स रहते हैं वो वाइब्रेट होते हैं, तो वाइब्रेट होते हैं तो मैश को ब्लाइंड नहीं करते. नेक्स्ट मेथड इज़ अ ब्रशिंग मेथड. अब ब्रशिंग मेथड में क्या होता है कि जो सीव रहती है, जो मैशेस रहती है, उसके ऊपर आप ब्रश को माउंट करते हो, जिसकी वजह से ब्रश मूव करता रहता है, तो सीव के क्लॉग होने के चांसेस कम होते हैं और जो पार्टिकल्स रहते हैं वो भी पास हो जाते हैं. तो एक सिंगल ब्रश ही यूज़ करते हैं अपन, और बेसिकली वो उसको कहाँ पर, सर्कुलर जो सीव है अपनी, उसके मिड पॉइंट पे वो रोटेट करता है ब्रश. और लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो होता है जिसमें कि हॉरिजॉन्टल सिलेंड्रिकल सीव्स एम्प्लॉयड होती है, उसमें स्पाइरल ब्रश यूज़ करते हैं जो कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे रोटेट करता रहता है. अब नेक्स्ट इज़ द सेंट्रीफ्यूगल मेथड. तो सेंट्रीफ्यूगल मेथड में क्या होता है, इसमें एक वर्टिकल सिलेंड्रिकल सीव यूज़ करते हैं जो कि हाई स्पीड पे रोटेट होती है इनसाइड द सिलेंडर, एंड द पार्टिकल्स आर थ्रोन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू क्या होते हैं, पार्टिकल्स थ्रोन किए जाते हैं. सो एक करंट एयर का क्रिएटेड होता है और उसकी हेल्प से सीविंग होती है. तो स्पेशली इट इज़ यूजफुल विथ वेरी फाइन पाउडर्स. तो वेरी फाइन पाउडर्स के साथ में इसको यूज़ किया जाता है जो सेंट्रीफ्यूगल मेथड होती है. That's all for today. I will meet you with the another method of sieving in my next video. I hope you are liking my videos. If you like my video, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can. Thank you guys. Stay safe and healthy. Till then, bye bye. Take care.